भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से 21 दिसंबर 2025 का दिन एक बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में दर्ज हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 यानी वीबीजी रामजी अब देश का कानून बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीवीजी रामजी कानून के विरोध में कांग्रेस 5 जनवरी से देश भर में सड़कों से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का शोर सिर्फ राजनीतिक है। कांग्रेस के पास न नीयत थी न नीति। ये वही कांग्रेस है जिसने समय समय पर मनरेगा का बजट कम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने मजदूरी फ्रीज की। आज कांग्रेसी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कई दिनों से व्यापक बदलाव की मनरेगा में आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मूल्यांकन गलत होता था। जहां जरूरत है विकास की वहां कम पैसा जाए, और इसलिए ऐसी एक नहीं इतनी विशाल धनराशि खर्च होती थी। कई जगह अच्छा काम भी हुआ है, इस योजना का योगदान भी बहुत है, लेकिन कई जगह एसेट क्रिएट ही नहीं हो रहे थे। यहाँ की मिट्टी खोद के वहां डाल दी, वहां की मिट्टी खोद के वहां डाल दी। पता चला नाम मजदूरों का और काम हो रहा मशीनों से। सुना आपने, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री साफ साफ बता रहे हैं कि 2 दशक पुराने मनरेगा की जगह लाए गए नए कानून से न सिर्फ रोजगार की अवधि बढ़ेगी बल्कि ग्रामीणों की आय भी बढ़ेगी। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार हर पहलू पर तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में ग्रामीण इलाकों में रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए 2 दशक पुराने मनरेगा में बदलाव करते हुए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। विकसित भारत जी राम जी को आय सहायता और बड़े ग्रामीण विकास के बीच एक सशक्त संबंध के रूप में देखा जा रहा है। इस विधेयक को तैयार करने से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और किसानों, ग्रामीण समुदायों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की गई ताकि जमीनी जरूरतों और व्यावहारिक चुनौतियों को समझा जा सके। ये कानून आय सहायता, परिसंपत्ति निर्माण, कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता और समुदाय के नेतृत्व वाले ग्रामीण विकास को अलग अलग पहलुओं के रूप में नहीं बल्कि आपस में जुड़े तत्व के रूप में देखता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य केवल अल्पकालिक सहायता देना नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ विकास की नींव रखना है। लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार ही नहीं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि कांग्रेस 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। विपक्ष का काम राजनीति करना है, आधारविहीन राजनीति करना है, तथ्यविहीन राजनीति करना है, मुद्दे के विहीन राजनीति करना है और झूठ के पहाड़ खड़े करना है। और लेकिन झूठ के पहाड़ खड़े करने में वो हमेशा ही विफल हुए हैं। आने वाले समय में इस तरह के झूठ की राजनीति करने के कारण से वो और भी अधिक हाशिए तक सिमटने वाले। इस बदलाव का देश भर में स्वागत हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। रोजगारी न मिलने पर 15 दिन तक का भत्ता भी देने का उसमें सुधार किया है। वो बहुत ही मतलब ग्रामीण के जो लोग हैं उनको उससे फ़ायदा मिलने वाला है। जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी फ़ायदा होने वाला है और ये फ़ायदा अब करने के लिए केंद्र की गवर्नमेंट सरकार का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पहले मनरेगा नाम था, अब जी राम जी किया है, तो ये अच्छा है। और ये नाम बदला, सबको रोजगारी ज़्यादा मिलेगी और सबके बच्चे को बढ़ाई करने की अच्छा रहेगा। रोजगार गारंटी अब 100 दिन के बजाय 125 दिन हो गई है और इसमें बेरोजगारी भत्ता ये वगैरह का भी प्रावधान किया है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगर भारत को सशक्त बनाना है तो ग्रामीण इलाके के हालात में सुधार जरूरी है। इसी मकसद से लाए गए विकसित भारत जी राम जी के तहत 100 दिन की जगह अब 125 दिन रोजगार मिलेगा। इससे ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन कांग्रेस है कि बदलाव से बेचैन है।
कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए देखते हैं कांग्रेस के इस विरोध पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। उन्होंने एक बार फिर विकसित भारत जी राम जी की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का शोर सिर्फ राजनीतिक है। कांग्रेस के पास न नीयत थी न नीति। ये वही कांग्रेस है जिसने चुनावी फायदे के लिए महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा। ये वही कांग्रेस है जिसने समय समय पर मनरेगा का बजट कम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने मजदूरी फ्रीज की। आज कांग्रेसी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज जब तकनीक, पारदर्शिता और समय पर भुगतान के जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पैसा सीधे मेहनतकश के खाते में पहुंचे, तो कांग्रेस को इसमें हमला नजर आता है। इस योजना में तय किया गया है कि फैसले अब दिल्ली से नहीं बल्कि गांव से निकलेंगे। ग्राम पंचायतें बैठकर अपने प्लान स्वयं बनाएंगी। इस योजना में रोजगार को कम नहीं बल्कि और मजबूत किया गया है। रोजगार दिवसों की संख्या को 100 दिनों से अब बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। तय समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है और यदि मजदूरी भुगतान में देरी होती है तो विलंब भुगतान पर अतिरिक्त मुआवजे का प्रावधान किया गया है। साफ है, रोजगार सुरक्षा घट नहीं रही बल्कि ये बढ़ रही है। ग्राम सभा और पंचायत के अधिकार कमजोर नहीं बल्कि और सशक्त हो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि कार्यों की पहचान और उनकी प्राथमिकता ग्राम सभा तय करेगी। क्रियान्वयन, निगरानी और गुणवत्ता की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की गई है। साथ ही सोशल ऑडिट को अनिवार्य बनाकर खर्च और भुगतान की सार्वजनिक समीक्षा का प्रावधान किया गया है। महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस ट्वीट में आगे लिखा कि हर पंचायत एक जैसी नहीं है। जो पंचायतें सबसे अधिक पिछड़ी हैं, जहां आज भी रोजगार की सख्त आवश्यकता है और बुनियादी ढांचे की कमी है, वहां अधिक निधि, अधिक सहायता और अधिक अवसर पहुंचे, इसकी भी व्यवस्था की गई है जी राम जी कानून में। इस योजना में मजदूरों के अधिकार किसी खैरात की तरह नहीं बल्कि सम्मानजनक सुरक्षा के रूप में सुनिश्चित किए गए हैं। अपने ही गांव में समय पर काम, सम्मानजनक मजदूरी और सुरक्षित कार्य स्थितियां इसका आधार हैं। पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान, परिसंपत्तियों के निर्माण और आजीविका से जुड़े कार्यों के माध्यम से स्थायी आय वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहां अधिकार दया पर नहीं, गारंटी और सम्मान के साथ दिए जा रहे हैं। वीबी जी राम जी ग्रामीण भारत का भविष्य है। इसका लक्ष्य सशक्त गांव, सम्मानित मजदूर है। हमारा संकल्प ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता है। हमारा विजन ग्राम आधारित विकास है। हमारा उद्देश्य श्रम का सम्मान है। हमारा ध्येय जन भागीदारी और सामाजिक जवाबदेही है। शिवराज सिंह चौहान ने इस विस्तृत ट्वीट में कांग्रेस के उन तमाम विरोध, उन तमाम आरोपों का खुलकर और मजबूती से पलटवार करते हुए जवाब दिया है। आइए हम आपको बताते हैं कि वीबी जी राम जी कानून किस तरह से तकनीक के लिहाज से भी और तकनीक के उपयोग के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से अब लेन देन होगा, क्योंकि हमने देखा पिछले मनरेगा बिल में कई बड़ी आपत्तियां, अनियमितताएं सामने आई, जिनको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और कैग की रिपोर्ट ने देश के सामने रखा और उन चिंताओं को दूर करने के लिए ये कुछ बड़े प्रावधान किए गए हैं। उस प्रारूप को बदला गया है। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी से योजना और निगरानी दोनों होगी। मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड से रियल टाइम ट्रैकिंग होगी उन तमाम कार्यों की जो अब जी राम जी कानून के तहत किए जाएंगे। साथ ही साप्ताहिक सार्वजनिक खुलासा प्रणाली होगी। ये भी तय किया गया है, क्योंकि एक तरह से एक जो खामी पाई गई मनरेगा में 10 साल के मनरेगा के दौरान, ये पाया गया कि किस तरह से सोशल ऑडिट की कमी ग्राम सभा के स्तर पर देखी गई है। कैग ने किन किन पहलुओं को एक तरह से सवाल उठाया और कैग ने किस तरह से मनरेगा में लूट का एक बड़ा खुलासा किया, ये उसे भी एक बार उस पर नजर डालते हैं। धन का दुरुपयोग और अनियमित व्यय, ये मनरेगा को लेकर ये कैग की रिपोर्ट थी
जो कई सारे एक तरह से अनियमितताओं की तरफ इशारा करती है। करोड़ों की अनियमितताओं का संकेत दिया कैग ने अपनी रिपोर्ट में। 2252 करोड़ से अधिक का खर्च योजना के दायरे से बाहर, यानी कि कई ऐसे काम किए गए जो एडमिसिबल नहीं थे मनरेगा में। फर्जी जॉब कार्ड और घोस्ट वर्कर्स ये बहुत सारे पाए गए। ये माना गया कि 14 राज्यों में 4.25 लाख जॉब कार्ड में फोटो नहीं थी, यानी कि फर्जी नाम, डुप्लीकेट जॉब कार्ड, घोस्ट वर्कर्स के मामले सामने आए और ये भी बड़ी संख्या में आए। कई जगह काम अधूरे रहे। 4000 करोड़ से अधिक के कार्य लंबे समय तक अधूरे रहे। इसका एक बड़ा नुकसान एक तो इस पूरे एक तरह से जो खर्च मनरेगा के तहत निकाला गया उस पे पड़ा। वहीं 1,26,000 करोड़ रुपए के 129 लाख प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली, लेकिन इसमें से पूरे कितने हुए, सिर्फ 30% पर ही काम हुआ। ये कैग की रिपोर्ट मनरेगा के इस पूरे एक तरह से काम के खामियों को सामने लेकर आई। वहीं ये भी हुआ कि फर्जी नाम, डुप्लीकेट जॉब कार्ड, इन समस्याओं से किस तरह से निपटा जाए, इसे लेके लगातार कैग ने सवाल उठाए हैं। और ये सिर्फ कैग तक सवाल नहीं थे, बल्कि मिहिर शाह कमेटी का गठन हुआ था मनरेगा का जब स्थापना हुई उसके बाद मिहिर शाह कमेटी ने भी कई ऐसे सवाल खड़े किए थे। मजदूरी भुगतान में देरी होती थी, देर से भुगतान होता था, जिसको अब जी राम जी में सुनिश्चित किया गया है। समय सीमा के तहत अब भुगतान होगा और भुगतान विलंब से होगा तो उसका मुआवजा भी मिलेगा। आइए हम बात करेंगे जी राम जी बिल को लेकर। आखिर कांग्रेस को क्यों है इतनी आपत्ति, आखिर कांग्रेस को क्यों है परहेज उस कानून से जो कानून भारत के ग्रामीण भारत को और मजबूत करने की बात कर रहा है।